students. So after a long time, finally I'm going to make a video on Macbeth, Act 1, Scene 1. Since I have not made a previous video about the summary of Macbeth, I'll give you a brief summary here itself. Macbeth is a story of about a man whose name is Macbeth himself, right? So he's the main protagonist. He is a very noted general. He is the apple's eye of everyone. मतलब हम कह सकते हैं वो सलमान खान है. Like whenever he comes वो सबको गिरा देते हैं, हरा देते हैं, and he is just one of the best person over there, right? So यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि किंग ऑफ डंकन, इनके दो नोबेल्स हैं, दो नोबल पीपल हैं जिनका नाम है थेन ऑफ काउडोर एंड द अदर पर्सन's नेम इज मैकडॉनवर्ड. सो ये दोनों मिल के विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे वो डंकन पे ही अटैक करते हैं. इनिशियली इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन जैसे ही मैकबेथ आते हैं सबको हरा के सबको करके वो फिर से फाइनली विक्टोरियस हो जाते हैं. अब क्या होता है, शुरुआत में हम लोग को 3 विचेस दिखाई देते हैं. ये 3 विचेस एक्चुअली होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग टर्मोइल इन मैकबेथ्स लाइफ. पूरा तहलका मचा देते हैं मैकबेथ की लाइफ में. अब क्या होता है, 3 विचेस जो होती हैं वो मैकबेथ को कुछ प्रोफेसीज देती हैं. प्रोफेसीज मतलब होता है समथिंग विच यू टेल बिफोर हैंड. सो ये 3 विचेस मैकबेथ को फ्यूचर किंग और बहुत सारी प्रोफेसीज 3 प्रोफेसीज देती हैं. अब ये 3 प्रोफेसीज मैकबेथ जब अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है तो उसकी वाइफ जो होती है बहुत एम्बिशियस काइंड ऑफ वुमेन होती है. उसके दिमाग में काली बुद्धि जग जाती है. ओ माई गॉड, आई कैन बिकम द क्वीन देन. सो वो इंसाइट करती है मैकबेथ को कि वो डंकन को मार दे. डंकन को अगर वो मार देगा तो वो इजीली किंग बन जाएगा. ठीक है भाई, मैकबेथ बहुत परसुएशन के बाद मैकबेथ ये करने के लिए अग्री करता है, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू सो. सो मैकबेथ को एक्चुअली अपने फादर का फेस डंकन में दिखाई देता है एंड ही वॉज नॉट एबल टू किल डंकन. लेडी मैकबेथ जो है वो फाइनली अग्री करती है कि नहीं मैं मारूंगी, और वो उसको किल कर देती है. अब क्या होता है, नाउ अ कन्फ्लिक्ट बिगिन. लेडी मैकबेथ को गिल्ट मार देती है, बहुत ज़्यादा लाइक क्योस, कन्फ्यूजन, बहुत कुछ होता है एंड फाइनली एट द एंड एवरीथिंग कम्स टू अ ट्रैजिक एंड. लेडी मैकबेथ भी मर जाती हैं, मैकबेथ भी मर जाते हैं. सो इट वॉज अ वेरी ट्रैजिक एंड. सो ओवरऑल वी कैन से दैट दिस प्ले इज अ ट्रैजिक वन. ये एक ट्रैजिक प्ले है जिसमें जो रियल हीरो है आखिरी में वो एक विलन की तरह प्रूव होता है. एंड बेसिकली ये सब कुछ क्यों होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, विचेस हैं, घोस्ट हैं, ओमन्स हैं, जो एक हीरो को एक विलन में कन्वर्ट कर देता है. एंड बिफोर डाइंग मैकबेथ ये चीज़ रियलाइज करता है कि उसकी जो डेथ है वो ओवर एम्बिशन, उसकी जो डेथ है वो गलत डिसीजंस और गलत थॉट्स की वजह से हुए. सो लेट्स बिगिन द प्ले फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1. अ डेजर्ट हीथ, थंडर एंड लाइटनिंग एंटर 3 विचेस. सो स्टार्टिंग में ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंट किया गया है. विचेस इटसेल्फ सुपर नेचुरल है, थंडर, लाइटनिंग, हीथ, बैरन एरिया, तो सब कुछ बहुत ही अननेचुरल है, सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है, वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग्स हैं. फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन. सो बेसिकली ओमिनस वेदर है, बहुत ही खराब वेदर है, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर नॉर्मल पीपल. सो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं, सिंस दे आर डार्क क्रीचर्स दे वॉन्ट समथिंग डार्क. सो वो लोग पूछ रहे हैं हम लोग अगली बार फिर कब मिलेंगे, कब मिलना है, थंडर में मिलना है, लाइटनिंग में मिलना है या रेन में मिलना है. सी, ईवल फैक्टर इज डोमिनेंट थ्रू आउट द प्ले. तो ईवल चीज़ें जो होती हैं वो सनशाइन, ब्राइटनेस में नहीं होती हैं, वो हमेशा डार्कनेस में, रेनी सीजन में, समथिंग बैड में होती हैं. तो वही पूछ रही है फर्स्ट विच, हम लोग को नेक्स्ट अब कब मिलना है, या तो हमें थंडर में मिलना है कि लाइटनिंग में मिलेंगे कि रेन में मिलेंगे. सेकेंड विच, when the hurly burly is done, when the battle is finished. बैटल यहाँ पे किसको रेफर किया गया है,
जो किंग ऑफ डंकन एंड मैकडोनल्ड अलॉन्ग विद किंग ऑफ नॉर्वे के साथ हो रहा है। एक तरफ किंग ऑफ नॉर्वे और मैकडोनल्ड है, दूसरी तरफ डंकन है। तो डंकन की तरफ से मैकबेथ फाइट कर रहा है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस बैटल कि जब ये बैटल फिनिश हो जाएगा तब हम लोग को मिलना है। डन मीन्स फिनिश्ड। व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन, either the battle will be lost or either it will be won. So they are not affected कि विक्ट्री हो रही है कि लॉस हो रहा है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ द बैटल। जब बैटल जीत जाया जाएगा या हार जाया जाएगा, दे आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट ऑफ द बैटल। थर्ड विच, दैट विल बी द सेट ऑफ सन। मीन्स बिफोर एंड सेट ऑफ सन मीन्स जब शाम हो जाएगी। जनरली तब क्या होता था, जितनी भी वॉर्स होती थी वो शाम तक एंड कर देते थे, रात में वॉर्स नहीं होती थी। सो दैट विल बी बिफोर द सेट ऑफ द सन। सनसेट से पहले ये डिसीजन हो जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। फर्स्ट विच, वेयर द प्लेस, वेयर शैल वी मीट, कहाँ मिलना है फिर से हम लोग को। सेकेंड विच, अपॉन द हीथ, हीथ इज अ बैरन लैंड, इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव लैंड जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है। सो हम लोग हीथ पे मिलेंगे। अगेन दिस शोज समथिंग अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है। लोग जो है वो ऐसी बैरन, ऐसी वेस्टलैंड पे नहीं मिलना प्रीफर करते हैं। थर्ड विच, there to meet with Macbeth. So Macbeth is the protagonist. He is the main character of the play, right? He is the apple's eye. वो सबके दिलों पे राज करता था, लेकिन ये थ्री विचेस के इन्फ्लुएंस में ही वो फ्यूचर में अपनी लाइफ बर्बाद करता है। So there to meet Macbeth मतलब यहाँ पे all the three witches are actually planning to meet Macbeth कि जब Macbeth वॉर से वापस आएगा तो रास्ते में जो हीथ पड़ेगी हम लोग वहां पे उसको मिलेंगे, रास्ते में ही उसको रोक लेंगे और वहीं पे मिलेंगे। Why? Because they wanted to sow the seed of ambition in Macbeth. Macbeth के अंदर वो ambition की बीज बोना चाह रहे थे। First witch, I come, Grey Malkin. So first witch is being called by her guiding spirit Grey Malkin a cat. So first witch कहती है आ रही हूँ Grey Malkin, that means उसकी जो guiding spirit है, जो cat है, वो उसको बुला रही है, तो कह रही है आ रही हूँ। Second witch, Paddock calls. Paddock toad को बोलते हैं, जो मेल फ्रॉग टाइप्स होता है। तो जो सेकंड विच है उसकी जो गाइडिंग स्पिरिट है दैट इज अ टोड। सो आ रही हूँ Paddock। थर्ड विच, एनन मतलब सून। सो थर्ड विच इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय एनी गाइडिंग स्पिरिट, वो खुद ही कह रही है बस आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। ऑल fair is foul and foul is fair. Very important part of act 1 scene 1. It seems good have swapped places with the evil. Evil चीजें अच्छी लग रही हैं और अच्छी चीजें evil हो गई हैं। Why? Because for witches what is fair वो लोगों के लिए बुरा होता है, और उनके लिए जो चीज बुरा होता है वो लोगों के लिए अच्छा होता है। So fair is foul and foul is fair. However, through the fog and filthy air, we will travel through the fog and filthy bad air, because witches don't go towards scents, beautiful smells. They move towards, they are attracted more by filthy, dirty smell. तो वो क्या कह रहे हैं कि yes, हम लोग fog is again mystery, not clear. तो हम लोग fog की तरफ, filthy air की तरफ move कर रहे हैं. So what seems good is actually bad, foul for us, and what seems bad is and what seems bad for others is actually good for us. So here we will end act 1 scene 1. I will try to make act 1 scene 2 soon, but please before that do like, share and subscribe to my channel. Bye.